प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर की कौन सी है? क्वांटम मैकेनिक्स। अब आप देख सकते हो उसमें आपकी कौन सी बुक चल रही है चांद मेरे? इसमें आपकी चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 17, यूनिट कौन सी है? यूनिट है आपकी थर्ड। आप यूनिट थर्ड देख सकते हो। यूनिट थर्ड का नाम क्या है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हम यूनिट थर्ड में कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब ये दिया किसने था? ये हिजेनबर्ग, यानी कि जिसे हाइजेनबर्ग भी बोला जाता है। ये हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसे हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्या था? ये सब आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये क्या? किसी की मोमेंटम और पोजीशन ये अनिश्चितता दर्शाते हैं, ये आपको पता है। तो इसकी मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा, मैं आपको जल्दी जल्दी जो इसका मेन पॉइंट है जनरल वाला वो प्रूफ कराऊंगा। अभी ये तो बेसिक है, अभी इसे हम ऐसे ही समझते हैं। जो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, सिंपल उसी लैंग्वेज में आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, मतलब हाइजेनबर्ग के अनुसार, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू डिटरमाइन द बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल सिमिल्टेनियसली। यानी कि असंभव है क्या? तो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल सिमिल्टेनियसली, मतलब सिमुल्टेनियसली का मतलब क्या है? एक साथ या एक के बाद एक, या एक लगातार, इस तरीके से इसका मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है। वैसे इसका मीनिंग ये नहीं होता, यहाँ पे इसका लगातार या एक साथ निकल रहा है। एक साथ ये नापे जाने असंभव है। टू मेजर दिस हाइजेनबर्ग गेव ए प्रिंसिपल, इन्हें मेजर करने के लिए हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया, विच इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो क्या कहलाता है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग के अनुसार, किसके? उसके सिद्धांत के अनुसार, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब जो पोजीशन में अनिश्चितता है उसकी गुना किसके साथ? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के साथ, वो हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी h अपॉन 4 पाई के। समझ रहे हो? यानी कि मान लो अनसर्टेनिटी किस में चांद मेरे? पोजीशन में डेल्टा एक्स है, मोमेंटम में डेल्टा पी है, ये हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी h अपॉन 4 पाई के। लिखी हुई है ये बात। लेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स एंड मोमेंटम इज डेल्टा पी, देन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर है दोनों या इक्वल, ये नीचे वाला है इक्वल का निशान, किसके? h अपॉन 4 पाई के। ये बेसिक चीज है, इसलिए मैं इसमें डेप्थ में नहीं गुजर रहा। ठीक, वी कैन राइट दिस प्रिंसिपल इनटू अनदर फॉर्म। हम इसे अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसमें? एनर्जी और टाइम की फॉर्म में, एंगुलर मोमेंटम और एंगल की फॉर्म में, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां देखो, यहाँ पे जो था ये P, ये था लीनियर मोमेंटम, और ये जो L है ये है एंगुलर मोमेंटम। तो हमने जो पहले डिस्क्राइब किया था वो था लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में, हम इसे एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जहां पे इन नोटेशंस का मतलब क्या लिखा हुआ है? जो डेल्टा ई है यो है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा टी है अनसर्टेनिटी इन टाइम, डेल्टा एल है अनसर्टेनिटी इन एंगुलर, यो बेटा एंगुलर मोमेंटम, और डेल्टा फाई क्या? अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लूं या एंगल कह लूं। अब जो पहला आपका ये था, इसका भी मैंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है, तो इस वाले का मैं प्रूफ करके दिखाऊं, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इस वाले पॉइंट को याद रखते हुए चलना। तो हमने क्या करा? हमने एक पार्टिकल एज्यूम कर लिया, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, एक पार्टिकल मान लिया ऑफ मास m, पार्टिकल का मास कितना? स्मॉल m है, इज मूविंग विद वेलोसिटी vx,
वी एक्स क्यों मानना? बेटा हमने मान लिया वो प्लस एक्स या माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा है, वाई डायरेक्शन में भी दौड़ा सकते हो, जिसमें आपका मन करे आप उस डायरेक्शन में दौड़ा लो। इन योर प्लस एक्स डायरेक्शन, हमने मान लिया कोई पार्टिकल जिसका मास m है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो जब प्लस एक्स डायरेक्शन में दौड़ेगा तो उसकी वेलोसिटी हमने एज्यूम कर ली कितनी है, वी एक्स है, कर लिया एज्यूम। अब यहां देखो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। लेकिन हमने क्या मानना कि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो कोऑर्डिनेट एक्स का ही है, मोमेंटम भी तो एक्स एक्सिस वाला ही लिया जाएगा, तो हमने मोमेंटम कोऑर्डिनेट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पी एक्स है। अब हमें पता है वी नो दैट जो एनर्जी होती है वो होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m के, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सर हमें नहीं पता, आप इस बात को हमें समझाओ। लो मैं अभी आपको समझा देता हूं, पहले इसे डिलीट कर दूं। देखो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा है। मैंने क्या किया, इसमें m से मल्टीप्लाई कर ली, m से डिवाइड, तो काइनेटिक एनर्जी किसके, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। अब मैंने क्या किया, हाफ ऊपर क्या लिख लिया, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन m। अब आपको पता नहीं है कि p बराबर क्या होता है, एम वी नहीं होता, तो हाफ इस एम वी की जगह p रख दिया, पी स्क्वायर अपॉन m, तो यही तो है पी स्क्वायर अपॉन m, और ये हाफ मैंने इसके साथ एक साथ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख दिया है। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लाख बार इस बात को आपको बता चुका हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है या नहीं लेना, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब हमने एक्स एक्सिस लिया है, तो मोमेंटम p की जगह क्या आ जाएगा, पी एक्स आ जाएगा, ये आ गया, आ गया, चलो इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहां देखो, अब मैंने इसका डिफरेंशियल करा, या मैंने वेरिएशन लिया, या मैंने चेंज लिया, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की जगह, ई में जो एरर है वो कितना है, डेल्टा ई, अनसर्टेनिटी कह लूं या डिफरेंशियल कह लूं। बेटा पी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2px इंटू डेल्टा पी एक्स, यही तो होगा। तो मैंने यही तो लिखा 2px इंटू डेल्टा पी एक्स अपॉन 2m, तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये डेल्टा पी एक्स एज इट इज। और आपको पता है p बराबर क्या होता है, mv होता है, तो आप x कंपोनेंट लोगे तो मास तो कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी x कंपोनेंट वाली आ जाएगी, तो px की जगह mvx, और ये अपॉन वाला m एज इट इज, इस m से m कट गया, तो क्या बचा, vx इंटू डेल्टा पी एक्स। अब ये Vx क्या है सर, देखो यहाँ पे क्या बचा, आपको मैं डिटेल में बताऊं, मैंने क्या किया, यहाँ पे खिचड़ी बना दी, तो आपको मैं डिटेल में बता दूं। मेरे पास क्या बचा बेटा, ये बचा मेरे पास क्या, Vx डेल्टा पी एक्स अपॉन, अपॉन तो कुछ बता ही नहीं, m से तो m ये रहा, ये कट ना गया, बस यही तो बचा। अब आपको एक चीज पता है, सर क्या पता, हमें तो नहीं पता, आप कहते हो पता है, लेकिन पता कुछ रहता नहीं। बेटा आपको पता है क्या, जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में होगा, कितने टाइम में, 0 से 3 सेकंड में है, या 0 से 4 सेकंड में, 10 से 4 जो आपको लेना, तो टाइम के आगे भी डेल्टा लगेगा। तो आप वी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी इंटू डेल्टा पी एक्स। बताओ कोई समस्या, इधर क्या चल रहा था, डेल्टा ई चल रहा था, ये डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दूं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स। अब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू ये रही, इक्वेशन 1 में चिपका दूं, तो जब इक्वेशन 1 में रखूंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी रख दिया, इज ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई। देखो ये वाला फॉर्म मैंने निकाल दी नहीं, ये वाली फॉर्म। अब मुझे ये वाली फॉर्म निकालनी है, अब इस वाली फॉर्म को निकालते हैं, छोटी सी है। अब हम ये वाली फॉर्म निकाल लेंगे। तो हमने क्या एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया, चांद मेरे शेप ले लेते हैं गोल वाली, कि हमारे पास ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसका मार्कर कैसा ले लेते हैं, इसका ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई बॉडी है जो किस पे, सर्कुलर पाथ पे पॉइंट ए से
कहाँ दौड़गी, पॉइंट बी पे दौड़गी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे दौड़गी बॉडी। ये इसकी क्या थी, ये इसकी रेडियस थी, तो पॉइंट ए से दौड़ी और कहाँ पहुंच गई, पॉइंट बी पे पहुंच गई। तो यहाँ पे जो एंगल में डेविएशन हुआ वो कितना हुआ, डेल्टा फाई। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था आर्क चाप, ये कितना था, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या कितनी मान लू इसकी, आर मान लू, तो कोण कितना है, डेल्टा फाई, चाप कितना है, डेल्टा एक्स, और त्रिज्या कितनी है, आर। इस चित्र को देख लो, चित्र थोड़ा सा घोच पोच हो रहा है। ठीक, अब हमें पता है जो आपका रेखीय संवेग होता है चांद मेरे, वो रेखीय संवेग होता है एम वी आर। पढ़ा है सर, पढ़ा है। रेखीय संवेग तो हो गया एम वी, रेखीय संवेग, जो एक रेखा में हो। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे दौड़ती है तो कुछ कोण बनाती है और वहां पे त्रिज्या भी आ जाती है, तो उसे बोला जाता है कोणीय संवेग। तो जब हम कोणीय संवेग की बात करते हैं तो उसमें त्रिज्या भी आ जाती है। उसे या तो एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी किसी बुक में जे से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, चाहे तो जे बोल दे चाहे एल बोल दे। तो मेरे पास क्या, एल बराबर एम वी आर, और एम वी का वैल्यू आपको पता है पी। अब मैंने क्या, संवेग में अनसर्टेनिटी ली। अब आर तो नियत है, आर तो बदलना नहीं, या तो पार्टिकल का मास बदलेगा, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो बदलेगा। तो यानी कि मास भी नहीं बदलना, बदलेगा क्या, वेलोसिटी बदलेगी। तो आपका ना तो मास बदलना ना रेडियस बदलनी, बदलेगा क्या, वेलोसिटी। तो जब आप एल में चेंज लेते हो तो एम डेल्टा वी इंटू आर हो जाता है, और एम वी किसके बराबर है, पी के। तो एम डेल्टा वी किसके बराबर, डेल्टा पी के। तो डेल्टा एल बराबर डेल्टा पी इंटू डेल्टा आर। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, दोनों की गुना कर दूं तो इन दोनों टर्म की तो गुना होगी। जब इधर गुना करूंगा तो आप देखो, डेल्टा एक्स अपॉन आर, डेल्टा एक्स अपॉन आर गुना करनी है किसकी, डेल्टा पी इंटू आर की। आर से तो आर कट गया, क्या बचा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। फिर से आ गया, फिर से किस में रख दो, पहले वाली समीकरण में। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह क्या, डेल्टा एल डॉट डेल्टा फाई इज ग्रेटर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये क्या हो गया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की दूसरी फॉर्म होगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी जनरल फॉर्म। ये रहा आपका नेक्स्ट हेडिंग, क्या है, मैंने रेड पेन से लगाया हुआ है, आप देखने की कोशिश करो क्या है। अब हम पढ़ेंगे ये रहा, डेरिवेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थ्रू सैकवार्ड इनइक्वालिटी। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।